Hi guys, welcome back to my channel. My name is Usha and welcome to another video. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे सहरी में कुछ नहीं खाते उनके लिए हम आज एक मज़े की चीज़ लेकर आए हैं। बहुत ही मज़े की झटपट ये रेसिपी बनेगी और जो भी बच्चे सहरी में कुछ नहीं खाते और आपको तंग करते हैं तो ये बना के रखिए। यकीन कीजिए वो आपसे बार बार बनवाएंगे। अगर आपके पास 2 आलू घर में मौजूद है तो ये रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ पैन में अभी आपने ऑयल नहीं डालना। सबसे पहले ज़ीरे को भून लेना। इसमें डाल के 1 टीस्पून ज़ीरा लीजिएगा। उसके बाद इसमें प्याज डालिएगा। 2 प्याज मैंने लिए हैं जिसे स्लाइस में कट कर लिया है। उसके बाद इसे घी में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर मक्खन हो तो मक्खन में बना लीजिए और सहरी में ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। अगर देसी घी हो तो उसमें बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा, झटपट बनेगा। आप सहरी में उठ के भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो आलू है ना, आपके 2 हैं या 3, उन्हें क्यूब्स में आपने कट करना है। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी और देखने वाले अमेज्ड हो जाएंगे कि आपने क्या चीज़ बनाई है। तो उसके बाद ये तकरीबन 3 से 4 आलू, आधा किलो आलू थे जो मैंने लेके इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसकी प्याज, आलू और ज़ीरे की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, ये बाउल मुझे छोटा लग रहा था, पैन तो मैंने बड़े में शिफ्ट किया है। उसके बाद हल्दी डाली है मैंने 1 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कूटा हुआ भुना हुआ धनिया 1 टीस्पून डाला है। गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। नमक मुझे थोड़ा कम लगा था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी 1-2 ड्रॉप डालिएगा ताकि हल्दी का कच्चापन दूर हो जाए। अब आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से भुनाई करने के बाद टमाटरों का 2-3 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में डाल के, वो इसके अंदर हम डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से मर्ज हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, थोड़ा से ड्रॉप्स, ताकि ये आलू हमारे गल जाएं। तो इन आलूओं को हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके रखना है। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा तब हमने पानी डाल के इसे कवर करके 5 मिनट का दम लगा देना है। तो 5 मिनट के बाद आप खोल के इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके आलू गल गए हैं तो ठीक है, वरना आप इसे 2-3 मिनट का दम और दे दीजिए। लेकिन 5 मिनट में ये बिल्कुल गल जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसका बिल्कुल आपने घोटाला या घोल नहीं देना। क्यूब्स कट आलू एंड तक हमारे नज़र आने चाहिए। इतनी देर में 4 अंडे मैंने फेंट के अच्छे से रख लिए थे। अब आपने ऊपर से इन्हें अच्छी तरह घुमा के इसके अंदर डालना है और एकदम से इसको मिक्स नहीं करना। बीच में आपने हरी मिर्चें जूलन कट करके लंबाई में कट करके डालनी है जो कि खूबसूरती में इजाफा करेगी। अब हल्के हाथ से बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है। ये देखिए, एकदम से इसका मिक्सचर नहीं बना देना और थोड़ी देर इसे कवर करना है। तो अंडे की बहुत ही अच्छी लुक बन के देखिए खुद सामने आपके आ जाएगी। आपने इसे बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना। कई लोगों के अंडे आलू भी टूट जाते हैं और अंडे भी टूट जाते हैं और वो एक घुटाला सा हलवा सा बन जाता है जो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो आपने इसकी खूबसूरती पे भी कंसंट्रेट करना है कि सालन देखने में भी अच्छा और खाने में भी मज़े का हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा, बहुत डिफरेंट लुक का बनेगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट का बनेगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर सहरी में ट्राई करना है। सो गाइस, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की सिंपल और इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।